गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 उपहार। उपहार यानी गिफ्ट, जो कि आप लोगों को लेना या किसी ने दिया वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, वही है उपहार। तो यहाँ पे उपहार किस बारे में बताया गया है वो हम प्रस्तुत कहानी के माध्यम से देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। यानी कि अगर आपने कुछ लक्ष्य बनाए हैं कि आज हमें इस साल इतने नंबर लाने हैं या हमने नेक्स्ट ईयर इतना करना है, तो अगर आपने लक्ष्य बनाए हैं तो उसके लिए आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। मेहनत और रुचि यानी इंटरेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है ऋत्विक। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह से ईमानदारी दिखाई है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी कि एग्जीबिशन पुस्तक का। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। यानी उसको बड़ी ही इच्छा थी पुस्तक मेला में जाने की, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से अकेले उसकी माँ ने नहीं भेजा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी भी मम्मी ऐसी ही करती हैं। अगर हम कहीं दूर है तो अकेला वो नहीं भेजती। वैसे ही अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए ने कि वो बहुत ही रोने जैसा हो गया और वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण यानी होता है पास होना। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली यानी कुछ उसके अंदर किसी कपड़े में कुछ सामान रखकर उसे बांध देना, उसे पोटली कहा जाता है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ये बात सही है बच्चों। अगर आपको भी कहीं पे कोई सामान गिरा हुआ मिलता है या कहीं भी रखा हुआ सामान जो आपका नहीं है, तो आप उसे छूना या उसे लेना ये गलत बात है, तो उस पर आपका हक भी नहीं रहता। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब होता है जो अजनबी, जो रास्ते पे चलने वाला मुसाफिर यानी कि अजनबी। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला और सामने परी खड़ी थी। यानी बच्चों, दोबारा वो परी आ गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हो, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली।
परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। तो बच्चों, यहाँ पे हमें भी यही सीखना है कि परीक्षा यानी वही परीक्षा नहीं जो आप लिखते हो पेपर पे। परीक्षा यानी कि आपके हैबिट, आपके आदतों की भी परीक्षा कुछ लेते हैं। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऋत्विक ने कौन सी परीक्षा दी? ईमानदारी की परीक्षा दी। ना उसने उस पोटली को खोल कर देखी, ना उसने उसको खुद से लिया। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई, यानी कि वो खुश होने के साथ साथ आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी कि वो पुस्तक के मेले में जाए, पुस्तक पढ़े, उसके पास ढेर सारी पुस्तक हो। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आईं। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। यानी वो पोटली छोटी थी, लेकिन जब परी ने ऋत्विक को दिया तो वो पोटली जो है वो बड़ी होने लगी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। यानी कि उस पोटली से इतने पुस्तक निकले कि उसे पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोलना पड़ा। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय यानी होता है लक्ष्य। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। यहाँ देख रहे हैं बच्चे, बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आग लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, यानी कि आगे चल के वह इससे भी बड़ी लाइब्रेरी खोलेगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ईमानदार और मेहनती ये होना बहुत ही जीवन में ज़रूरी है। थैंक यू।